बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी से पाठ 7 जूलिया। ये इस पाठ का पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे, और आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हमें यहाँ से पढ़ना था, गृहस्वामी जो है कड़े स्वर में कहते हैं कि गृहस्वामी जो है जूलिया से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो है पिछले सोमवार को जो है कुछ पैसे दिए थे। तो जूलिया कहती है जी नहीं। तो गृहस्वामी कड़े स्वर में कहते हैं दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना। इस प्रकार से जो गृहस्वामी हैं वो जूलिया के 60 रूबल में से जो है 27 रूबल भी घटा लेते हैं, और कुल जो है उसके पास अब 14 रूबल बचते हैं। जूलिया आंसू पीती हुई, अर्थात जो है अपनी रुलाई को रोकती हुई और काँपते हुए आवाज़ में कहती है कि मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, और वो भी मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल से ज़्यादा नहीं। अब गृहस्वामी जब इतना सुनते हैं, जूलिया कहती है कि मुझे अभी तक एक ही बार पैसे दिए गए थे मालकिन द्वारा, और वो भी सिर्फ जो है 3 रूबल थे, उससे ज़्यादा नहीं। जब गृहस्वामी इतना सुनते हैं, जैसे आसमान से गिर गया हो, यानी गृहस्वामी जब ये सुनते हैं तो उनके ऊपर ऐसा लगता है जैसे आसमान गिर गया हो, और कहते हैं अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूँ ही कुछ लिखते हैं। अर्थात गृहस्वामी जब इतना सुनते हैं जूलिया के मुँह से कि मालकिन ने 3 रूबल मुझे दिए थे, तो वो कहते हैं कि देखो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, अगर नहीं बताती तो अनर्थ हो जाता। और उस बात को भी वो अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। कुछ इसी प्रकार से लिखने का दिखावा करते हैं। हाँ, तो 14 में से 3 घटा दो तो बचते हैं 11 रूबल, और जेब से निकाल कर, तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। यानी कि अब गृहस्वामी उन 14 रूबल में से इन 3 रूबल को भी घटा लेता है, और इन 3 रूबल घटाने के बाद जो बाकी बचे 11 रूबल जूलिया को दे देता है जेब से निकाल कर, और कहता है कि ठीक से गिन लो, ये तुम्हारी तनख्वाह है, गिन लो ठीक है या नहीं। इतना गृहस्वामी जूलिया से कहता है। जूलिया जो है काँपते हुए हाथों से रूबल लेती है, और काँपते ही स्वर में वह जवाब देती है कि जी धन्यवाद। यानी जब गृहस्वामी उसे कुल 11 रूबल देते हैं, तो जूलिया जो है काँपते हुए हाथ बढ़ाती है और काँपते हुए स्वर में 11 रूबल के लिए अपने गृहस्वामी को धन्यवाद देती है। गृहस्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज़ करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। अब गृहस्वामी जो है जूलिया की जब धन्यवाद कहती है, तो गृहस्वामी क्या प्रतिक्रिया करते हैं कि सोफ़े से खड़े हो जाते हैं उछल के, और भारी आवाज़ में चिल्लाते हुए जो है शेर की तरह 1-2 चक्कर उसी कमरे में लगाते हैं, और कहते हैं धन्यवाद। जूलिया, तुमने मुझे धन्यवाद कहा ना। गुस्से से, धन्यवाद किस बात का। अर्थात गृहस्वामी जो है जूलिया से कहते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, किस बात के लिए तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, ऐसा वह गुस्से में आकर कहता है। जूलिया कहती है कि आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। जूलिया कहती है कि आपने जो मुझे पैसे दिए हैं मालिक, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद कर रही हूँ। तो गृहस्वामी जो है पुनः गुस्से में हो जाते हैं, और ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम तो मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ काँपने लगती है। अर्थात जो गृहस्वामी हैं वो बिल्कुल क्रोध में आकर कहते हैं कि तुम ठीक से जानती हो जूलिया कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे पैसे जो है हड़प लिए हैं, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। और वो जो है इतना तेज़ जो है क्रोध स्वर में कहते हैं कि उनकी आवाज़ जो है काँपने लगती है। जूलिया कहती है जी हाँ मालिक, कि मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। अब गृहस्वामी गुस्से में तुनतुनाने लगता है, अर्थात गुस्से में आग बबूला हो जाता है, और कहता है जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक। यानी वो जो है गृहस्वामी जूलिया की ही बातों को दोहराता है कि क्या जी हाँ मालिक लगा के रखा है, क्यों तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, क्रोधित होकर ऐसा गृहस्वामी जो है जूलिया से कहता है। जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया,
आप कुछ तो दे रहे हैं। यानी जब गृह स्वामी बार बार पूछता है कि तुम मुझे क्यों धन्यवाद दे रही हो जबकि मैंने तुम्हें ठगा है, तो जूलिया कहती है कि मैं इसलिए धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया था, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह काम किया था, वहाँ के लोगों ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। उसकी अपेक्षा आपने मुझे कुछ तो दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ। अब गृह स्वामी क्रोध के कारण काँपते और उत्तेजित होकर बिल्कुल कहते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर देते हैं और धीरे से कहते हैं धीमे स्वर में कि जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर ये लो तुम्हारे 80 रूबल। यानी गृह स्वामी जो है जूलिया को सबक सिखाने के लिए ऐसा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक किया है, इसके लिए मुझे क्षमा करना। लेकिन जो है ये मजाक मैंने तुम्हारे साथ इसीलिए किया है ताकि मैं तुम्हें एक सबक सिखा सकूं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लूँगा और वह कुल 80 रूबल निकाल कर जो है जूलिया को दे देते हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया। क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीर और बोधा बन जाए? गृह स्वामी कहते हैं कि जूलिया, मैं तुम्हें तुम्हारे 80 रूबल तो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य जो है सीधा बनने के लिए, भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, इतना भीरू और बोधा बन जाए? यानी बिल्कुल जो है मोटी अक्ल का और जो है डरपोक बन के रह जाए आदमी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। भीरू का मतलब होता है डरपोक और बोधा यानी मोटी अक्ल का बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा हो उसका विरोध तक न कर सके, कि यानी वो व्यक्ति ऐसा हो जाए कि वो अन्याय का भी विरोध न कर सके, सभी अन्याय को वह झेलता रहे, बस खामोश रहे और सारी ज़्यादतियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, इस तरह खामोश नहीं रहना चाहिए। गृह स्वामी कहते हैं कि जो है इस प्रकार से जो है खामोश नहीं रहना चाहिए सीधा बनने के लिए, कि यदि आप सीधे भले इंसान बनना चाहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं बनता कि आप हर एक ज़्यादतियाँ सहते रहें चुपचाप। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। ऐसा गृह स्वामी जूलिया से कहते हैं कि यदि तुम स्वयं को बचाए रखना चाहती हो तो तुम्हें इस कठोर, क्रूर और निर्मम यानी ममता रहित इस कठोर संसार से, हृदयहीन संसार से, हृदयहीन यानी जिसके पास हृदय ना हो, हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अर्थात गृह स्वामी जो है जूलिया को सबक देने के लिए उसके साथ यह छोटा सा मजाक करते हैं और अंत में उसे समझाते हैं कि व्यक्ति अगर भला बनना चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि भला बनने के लिए वह भीरू, डरपोक और बोधा बनकर रहे, बल्कि व्यक्ति को जो है इस कठोर संसार, इस क्रूर जो है निर्मम संसार से लड़ना होगा अपने लिए, अपने हक के लिए। तो ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इसके लेखक अंतोन चेखोव हैं। उनका जीवन परिचय हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, संक्षिप्त जीवन परिचय जो दिया हुआ है। अंतोन चेखोव का जन्म 18 जनवरी 1880 को तैगारनाग, रूस में हुआ था। ये एक रूस के लेखक और नाटककार हैं। इन्होंने अनगिनत नाटक लिखा है और संसार में जो है इन्होंने अपमान, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति जो है कई नाटक लिखे हैं। चेखोव का निधन जो है 15 जुलाई सन 1904 ईस्वी में हो गया था। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और उसे ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदे मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम जो है अपने अगले पार्ट पे चलेंगे।